It is connected the dose and quantity of तो एक्चुअली जो डोज होता है, डोज इज द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ द ड्रग, इट इज प्रोड्यूस द डिजायर्ड एक्शन। मतलब एक जो डोज होता है, इट इज द वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द ड्रग रिक्वायर्ड, इट्स प्रोड्यूस द डिजायर्ड एक्शन। मतलब कोई भी डोज हम लोग जैसे लेते हैं, जैसे अल्कोहल 500 mg, जैसे मैंने बॉडी में ले लिया तो क्या करेगा, एक फार्माकोलॉजिकल एक्शन होगा। अगर मेरा फीवर हुआ तो फीवर को क्या करेगा, सेंशन को थोड़ा इंप्रूव करेगा, मतलब रिमूव कर देगा। तो दैट्स द डोज एंड द क्वांटिटी, मतलब डोज एंड क्वांटिटी कितना है, क्वांटिटी बॉडी के अंदर लेना है, ह्यूमन बॉडी के अंदर लेना है। तो ये जो क्वांटिटी और डोज है, ये डिपेंड होता है बेसिकली एक होता है एज को ओवर डिपेंड होता है। तो डोज एंड क्वांटिटी ऑफ द हम लोग बॉडी के अंदर लेते हैं, तो डिपेंड होता है एक हो गया हमारा बॉडी वेट, बॉडी वेट सरफेस एरिया, ठीक है। तो क्या है, जो उसमें लिखाएंगे द डोज एंड क्वांटिटी ऑफ द ड्रग, तो जो डोज एंड क्वांटिटी हम मेंशन करेंगे वो बेसिकली डिपेंड होता है क्या क्या, एक बॉडी वेट, क्या सरफेस एरिया, बॉडी वेट सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड होता है। क्योंकि ऐसे ना हो जाए कोई भी ऐसे डोज हम चाइल्ड को दे देंगे, अगर हम कैल्कुल हम 500 देंगे, 10 का डोज है तो ये डोज आप चाइल्ड को दे सकते हैं, पॉसिबल है इसको चाइल्ड को दे सकता हूं, यस पॉसिबल है। जो 500 जो हमारा पॉसिबल नहीं है, पहले देखना होगा। हेलो, तो देखना होगा तो इसका नहीं सर, ये जो कैल्कुल 500 जो टैबलेट है, ये जो देखना होगा इसका वेट कितना है, इसका बॉडी वेट कितना है, यहाँ सरफेस एरिया कितना है। तो अलग अलग ये बॉडी वेट एंड सरफेस एरिया ऊपर जो बेस होता है, जो डिपेंड होकर बात हम कैलकुलेट को एंड क्वांटिटी को कैलकुलेशन करते हैं, डोज एंड क्वांटिटी ऑफ द ड्रग। तो फिर एज, बॉडी वेट एंड सरफेस एरिया ऊपर डिपेंड होने के बाद फिर हम क्या करेंगे, डोज क्वांटिटी सरफेस एरिया डिपेंड करके जो करेक्ट का सॉल्यूशन, ठीक है। तो क्या पिछले चैप्टर में क्या है, क्या बोलते हैं, कोई भी डोजेस फॉर्म होता है, वो जो डोजेस फॉर्म मतलब किसको देना है, कितना डोज किसके लिए सही होगा, कितना इंपॉर्टेंट है। अगर वो चाइल्ड के लिए होगा तो उसको एक उसका बॉडी वेट कितना है उसको देख के उसका अलग डोज होता है। अगर किसी एडल्ट होगा, अगर 20 से कोई एडल्ट होगा तो उसका ऊपर अलग डोज होता है। फिर मानो कि 20 से भी ज्यादा मतलब 60 के अबव, अगर 60 से भी ऊपर कोई भी ऐसे डोज होता है तो उसका भी उसका बॉडी वेट है, उसका सरफेस एरिया को डिपेंड होने के बाद क्या हम लोग कोई भी एक डोज कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन बाद क्या कैलकुलेशन करने के बाद फिर हम एक पेशेंट को दवाई दे सकते हैं। तो जो टोटल जो प्रोसेस है इसका पोस्टोलॉजी, ठीक है। पोस्टोलॉजी क्या है, फर्स्ट इज नाउ द पोस्टोलॉजी इज द टॉपिक वन, it is not the Greek word, it is derived from Greek word. There are two words, postology is derived from Greek word, the Greek word, this is the two part. एक part से क्या है, एक बोलते हैं पोस्टोल, ठीक है, and another part is the mix with the logos. Okay, the postology it is derived from the Greek word, German word, and logos. Posos and actually the logos. Okay, posos and logos. Posos are very direct word. Posos and logos. Posos means these are the how much. मतलब है how much quantity of dose should be required for the any patient. How much quantity of the dose required for the patient. Like patient के लिए कितना quantity of dose हमारा requirement होगा, वो दिया जाता है। Focus brings the how much and logos is the science. Logos means the science. Okay, तो हम दूसरे चीज क्या है, दूसरे चीज क्या है, the Greek word, ज्यादा पर focus and logos. आ गया भाई, नहीं सर
वॉल्यूम शायद आवाज नहीं आ रही और कहां से चल प्रॉब्लम लाइन बात की है और नहीं आ रहा सर, आवाज नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रहा है सर। उधर से वीडियो में तो क्या सर आवाज नहीं आ रहा है सर। वीडियो आ रहा है क्या तुम लोग का वीडियो नहीं आ रहा है, नहीं कुछ भी नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है। रुक क्या है, पूरा सिस्टम बफरिंग आ रहा है बफरिंग हो रहा है कुछ सर्कल घूम रहा है। हाँ गोल गोल घूम रहा है सबका गोल गोल घूम। हाँ गोल गोल। अरे चुप क्यों बकवास कर रहे हो? वो भी वो तीर के ऊपर। बीच में तीर है, आएगा कि नहीं आएगा? चले जाएंगे छोड़ छाड़ के क्लास। हाँ उस शांत रहो ना यार। चारों तरफ ब्लू कलर। जब तक ऑफलाइन क्लास नहीं होगा ऑनलाइन में समझ में भी उतना नहीं आएगा। सही बात है, सही बात। नाम का होता है वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है ना, यही सब प्रॉब्लम मैंने। ऑनलाइन में तो समझ ज्यादा नहीं आता है आया due to some technical problem, okay? तो सबको सुनाई दे रहे हैं? हेलो? यस सर यस सर Due to some technical problem, okay? So I'll continue. Okay, sir. Next I'll continue now. Okay. So postology क्या? मैंने बताया है postology type of the three part. It is there are two parts. First part is the posos, another part is the logos. Posos means that means the how part. मतलब that is the related to the dose and quantity of drug. So posos means the how much quantity of the dose required for the patient and depend on the basically age, body weight and surface area. And another part is the logos means the sign. So it is related to the branch of a sign or medical sign. So definition of final definition of posology क्या होगा? तो final definition of posology is a branch of medical science which deals with the dose and quantity of the drug. Okay, quantity of the drug which can be administered to a patient, and get a desired pharmacological action. That is called the posology. So definition of posology क्या है? Posology is a medical science which deals with the dose and quantity of the drugs required and to produce a pharmacological action. So posology is right now. Posology is a branch of science. Branch of science which deals with the dose and fixation of the dose and quantity of the drug and quantity of the drug. It can be quantity of the drug. It can be administered. Which can be administered. Administered मतलब intake in your body or intake to the patient. Which can be administered. Which can be administered to a patient. To a patient. And to get a desired pharmacological action. Pharmacological action. That is called the posology. So posology क्या है? Posology is the branch of science which deals with the dose and quantity
मतलब डोज एंड क्वांटिटी के साथ है, एक दूसरे से रिलेटेड है। जो क्या होता है, जो एक पेशेंट में इजीली एडमिनिस्ट्रेशन होता है, एडमिनिस्ट्रेशन होने के बाद क्या होता है, एक फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है। फार्माकोलॉजिकल एक्शन मतलब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, MOA मतलब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो पेशेंट ड्रग डोज और क्वांटिटी ऑफ द ड्रग को एडमिनिस्ट्रेशन करने के बाद क्या होता है, बॉडी में एक मैकेनिज्म एक्शन होता है। और कोई भी डिजीज हो, कोई भी तरह का बीमारी हो, तो डिजीज और कोई भी तरह का बीमारी हो तो उसको क्या कहते हैं, मैकेनिज्म एक्शन होता है। जब पेशेंट वो डोज एंड क्वांटिटी ऑफ द ड्रग को इंटेक करने के बाद, दैट इज कॉल्ड एज द पोस्टोलॉजी। ओके, क्लियर हुआ? डेफिनेशन क्लियर हुआ पोस्टोलॉजी? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। क्या फिर जो पोस्टोलॉजी है, सो पोस्टोलॉजी इज डिपेंड ऑन द वेरियस टाइप ऑफ फैक्टर, इट इज डिपेंड ऑन द वेरियस टाइप ऑफ फैक्टर। So now the next is the factor affecting the posology or factor influencing the dose. Okay, next. Now the factor affecting the posology. Factor influence or factor influence the dose. Okay, so क्या है, the dose and quantity of the drug which can be administered to a patient and to produce a pharmacological action. So basically it should depend on the various type of factor. In which type various type of factor that's mean as the posology, क्योंकि ये डिपेंड होता है various type of factor, इसलिए क्योंकि हम कोई भी पेशेंट को various type का डोज, ऐसे एक ही डोज हम किसी में नहीं दे सकते। The dose should be depend on the dose basically depend on the body weight, surface area and surface area. तो these are also सरफेस एरिया को समझाइएगा सर। सरफेस एरिया, क्योंकि इसका हम देख के फिर पेशेंट को आप दवा प्रोवाइड करते हैं। कोई पेशेंट को चाहे वो चाइल्ड हो, चाहे वो एडल्ट हो और चाहे वो ओल्ड एज हो, तो अलग अलग पेशेंट का उसका एक बॉडी वेट एंड सरफेस एरिया देख के हमको डोज कैलकुलेट करते हैं। क्या है पोस्टोलॉजी है, डिपेंड ऑन द वेरियस टाइप ऑफ फैक्टर। तो क्या क्या फैक्टर हो सकता है पोस्टोलॉजी का, हम कोई भी डोज और क्वांटिटी ऑफ द ड्रग देंगे तो एनी अबाउट आइडिया क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, मतलब वही फैक्टर को हम देख के अपने पेशेंट को हम दवा देंगे। बोलो कोई एक सर सरफेस एरिया को समझाइएगा, सरफेस एरिया को। हाँ बोलो। सरफेस एरिया को सर, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मैंने बॉडी होल ऑफ द बॉडी पार्ट, ऐसे बॉडी एज मतलब देखना है, एक पेशेंट का एज देखना है, तो वो पेशेंट तुम्हारा चाइल्ड भी हो सकता है, एजेड और एडल्ट भी हो सकते हैं और ओल्ड एज भी हो सकते हैं। बॉडी एज मतलब पेशेंट का बॉडी वेट कितना है वो देखना है, और बॉडी क्या है, सरफेस एरिया। ठीक है, सरफेस एरिया तो टोटल क्या है तुम्हारा जो ह्यूमन बॉडी का जो सरफेस एरिया है, तो सरफेस एरिया को टोटल तुम्हारा चेक करना होगा। तो चेक करने के देखने के बाद हम क्या करेंगे, उसको डोज कैलकुलेशन करेंगे। तो कोई भी पेशेंट को हम जब डोज देंगे तो क्या क्या फैक्टर डिपेंड करके हम डोज देंगे। मानो कि मेरे पास एक पेशेंट आया, ठीक है, मेरे पास एक पेशेंट आया, हम पेशेंट को डोज देना है। वो पेशेंट कोई भी हो सकता है, वो पेशेंट चाहे चाइल्ड हो सकता है, ओल्ड एज और एक ओल्ड एज हो सकता है। तो एक पेशेंट आ रहा है, चाहे वो पेशेंट हो, चाइल्ड हो सकता है, एडल्ट हो सकता है और हो सकता है। तो जब हम उसको दवा देंगे, पोस्टोलॉजी में जब हम इसको दवा देंगे तो इसको आपको क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, कौन सा फैक्टर वो आपको देखना है और फिर उसको दवा देना है। उसको क्या फैक्टर देख के आप उसको दवा देंगे। क्या क्या फैक्टर? सबसे फर्स्टली एज,
सबसे फर्स्टली एज, वेट, मतलब जो प्रिस्क्रिप्शन में मैंने बताया था कि कोई भी आप पेशेंट को दवा देंगे तो उसको पहले देखना होगा कि उसका पोस्टोलॉजी क्या है, मतलब व्हाट इज द ड्रग क्वांटिटी, मतलब एक पेशेंट के लिए कितना क्वांटिटी ऑफ ड्रग, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ ड्रग और प्रोजेस्टेरोन नीड इन आवर बॉडी, मतलब कितना क्वांटिटी ऑफ प्रोजेस्टेरोन वो बॉडी के अंदर ले सकते हैं, क्योंकि हर अलग अलग पेशेंट का अंदर अलग अलग इम्यूनिटी होता है, चाइल्ड का इम्यूनिटी पावर अलग होता है, एडल्ट का अलग होता है और पेशेंट का अलग होता है। तो पहले क्या है, डिपेंड ऑन द वेरियस टाइप ऑफ फैक्टर। तो एक जन बताया था जो फर्स्ट क्या है उसका एज, दैट्स द एज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो हमको क्या है इसको एज देखना होगा, अगर हम इसको एज देखेंगे वो एज देखने के बाद डोज करेंगे, डोज क्या करेंगे, कैलकुलेशन कर पाएंगे। जैसे क्या हो जाएगा, अगर कोई चाइल्ड बिना कैलकुलेशन किए हम उसको डोज दे देंगे, अगर उसको हम दे देंगे 5 मिनट भी दे देंगे। तो लेकिन ये जो एक डोज है चाइल्ड में आपको उनकी कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है, तो उसको एक वैरी करना है, दैट्स द वन टाइप ऑफ फैक्टर। फिर क्या है, फिर जो चाइल्ड को अगर कोई पेशेंट होगा तो उसको देखना होगा उसका बॉडी वेट, ठीक है, उसका बॉडी वेट देखना होगा कि कितना उसका बॉडी वेट है। फिर क्या देखना होगा, फिर देखना होगा उसका जेंडर, वो मेल एंड फीमेल है कि नहीं है वो देखना होगा, तो दैट्स द फैक्टर। फिर क्या देखना होगा, उसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कौन सा रूट में हम उसको दवा प्रोवाइड कर रहे हैं, अलग अलग हमारे ह्यूमन बॉडी का एक अलग अलग रूट होता है, तो कौन सा रूट में हम उसको दवा प्रोवाइड कर रहे हैं वो देखना होगा। क्या होगा तुम्हारा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अनदर रीजन क्या है तुम्हारा टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब जो डोज हमने पेशेंट को हमने डिस्पेंस किया, कोई भी दवा हमने डिस्पेंस किया तो कौन कितना टाइम में वो दवा हमारा बॉडी के अंदर जा रहा है, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ टाइम, कितना टाइम में तुम्हारा जो डोज है वो कैसे एब्सॉर्ब हो रहा है, कितना कितना टाइम में एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है, ठीक है। तो क्या तुम्हारा क्या टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देखना होगा। फिर क्या है प्रेजेंस ऑफ डिजीज, पेशेंट का डिजीज देखना होगा, तो पेशेंट का कौन सा डिजीज हुआ है, अगर पेशेंट का ए डिजीज है तो उसका डोज के लिए अलग डोज देना होगा, तो पेशेंट और भी ज्यादा वीक है तो उसके लिए अलग अलग डोज ट्रीटमेंट से करना होगा। तो उससे अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, तो फिर हमारे कोई भी डोज और क्वांटिटी ऑफ ड्रग हम उसको प्रोवाइड करेंगे, तो डिपेंड ऑन द वेरियस टाइप ऑफ फैक्टर। नाउ फर्स्ट फैक्टर इज ठीक है, जो फर्स्ट फैक्टर था फर्स्ट जो है तुम्हारा ओके, फैक्टर एफेक्टिंग द पोस्टोलॉजी एंड फैक्टर इंक्लूडिंग द फर्स्ट टर्म most important or manipulative factor of the age. Basically, age is the most important. Number 2 is the age. इसके बाद देखना होगा दूसरा सेक्स देखना होगा, उसका मतलब जेंडर, वो मेल है फीमेल है नहीं है उसको देखना होगा। उसके बाद क्या है नंबर 3 का बॉडी वेट, फिर देखना होगा उसका बॉडी वेट। और फोर्थ इज द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कौन सा रूट में जो पेशेंट है वो दवा इजीली बॉडी के अंदर इंटेक हो सकते हैं, इन व्हिच टाइप ऑफ रूट, क्या रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ओके, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब जो दवा हमने लिया है वो कितना टाइम में बॉडी के अंदर इजीली एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है, बॉडी के अंदर कितना टाइम में वो इजीली डिसॉल्व हो रहा है और बॉडी के अंदर एक्शन कैसे हो रहा है, क्या टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ओके। नंबर 6 है पेशेंट्स ऑफ डिजीज, ओके, ठीक है, पेशेंट
ग्रेडियंट्स ऑफ डिजीज, मतलब इन which टाइप ऑफ डिजीज इसका अंदर बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, और कोई भी डिजीज उसका इन्फेक्टेड है तो उसका बॉडी का क्या देखना होगा, तो बॉडी का क्या देखना होगा, उसका बॉडी का वेट कितना है वो देखे हम लोग। इससे नाम है तो क्या है, क्या प्रेजेंस ऑफ डिजीज, ठीक है। नंबर 7 होगा क्या, एक इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंट मतलब जो पेशेंट है कौन सा इन्वायरमेंट है इसको देखना होगा, उसका वेदर कंडीशन क्या है वो देखना होगा, उसको बोलते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर। सुविधा टिकट होगा बेसिकली क्या है, इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर। नंबर 8 देखा क्या हमारे क्या, इमोशनल फैक्टर, मतलब जो पेशेंट है उसका पर्सनालिटी एंड बिहेवियर कैसा है, जो पेशेंट है उसको देखना होगा कि उसका पर्सनालिटी एंड बिहेवियर कैसे है, आपको देखना है। इसको हम लोग बोलते हैं इमोशनल फैक्टर। ये फैक्टर भी हमारा जो डोज एंड क्वांटिटी ऑफ द ड्रग बेसिकली इट इज रिलेटेड टू द पर्सनालिटी, वो ये भी इसको डिपेंड होता है, मतलब फैक्टर सबसे डिपेंड ऑन द फैक्टर, क्या इमोशनल फैक्टर। Emotional factor. Okay. So next I will discuss about one by one. First of all, I am mentioning the all factor affecting the personality and factor influence the dose. There are so many types of factors depend on the dose and quantity of the drug or calculation of the drug and to provide the patient. There are so many factors. Next is the accumulation. मतलब बॉडी में कैसे उसका टॉक्सिक इफेक्ट होता है, बॉडी में कैसे फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है, ठीक है। एडिटिव इफेक्ट, ओके। फिर क्या है एक्टिवेशन का एडिटिव इफेक्ट, एडिटिव इफेक्ट, एडिटिव इफेक्ट। फिर क्या है सिनर्जिज्म, सिनर्जिज्म, you have to write down all these factors and then I will talk about one by one. Antagonism, okay, antagonism. So what क्या है, another is the idiosyncrasy. Idiosyncrasy as another one is the anti-allergy, मतलब these are the allergic form, मतलब बॉडी में क्या है इरिटेट फील होता है, एंटी एलर्जी जो रात टाइम में होता है एलर्जी होता है, दैट्स idiosyncrasy, idiosyncrasy, okay, idiosyncrasy. Next now is the tolerance. Now that's the most irritated, unusually volume tolerance. You have to write down the list of the factor. And Sunita can tachyphylaxis. Tachyphylaxis. Okay, tachyphylaxis और क्या? Metabolic disturbance. मतलब metabolic disturbance. It may change the electrolyte balance, water electrolyte balance, acid base balance, and other pharmacological factors. This is the effect of the drug. That should be the other mechanism of the metabolic disturbance. Metabolic disturbance. So these are the following factors. Depend on the factor affecting the physiology and factor influence of the dose. How much quantity of dose or quantity of the drug patient intake in your body. So depend on this following factor.
You have to write down all this factor. Okay. So now you have to write down this one. सर लास्ट में क्या लिखा हुआ है सर? Last meeting was already finance. उसके नीचे सर, उसके नीचे Finance. मेटाबॉलिस आगे Static finance में क्या था? Metabolic disturbance. Metabolic disturbance. सर 9 to 15 समझा दीजिएगा सर 9 अच्छे से लिख दीजिए एक बार Sir. ACCO, AMU, ALPIOM. Accumulation. Number 10, additives, ADPI and diversity. Additive effect. Additive effect. Okay. Number 11, synapse of SY, NER, and ISM. 12, antagonism. AN, antagonism. Active idiosyncrasy. Idiosyncrasy. That is the tolerance. TOLRANCE. Tactic phylaxis. PSCHY. PHYXIL. And metabolic disturbance. Okay. These are the following factors of the posological factor influence the dose. How much quantity of dose and quantity of the drugs should be required or intake to the patient. तो ये क्या है? Depend on the following factor. मतलब एक factor को ऊपर उनको देखना होगा. जो एक patient को हम कोई भी dose देंगे तो पहले ये सब देख के हम उसको dose calculate करेंगे. उसका एक बॉडी ऑयल कौन सा उसमें उसको देना है, कौन सा उसमें उसको देंगे तो बहुत इजीली से उसका मैकेनिज्म एक्शन होगा और वो बीमारी अच्छे से ठीक होगा. कोई भी कितना टाइम होगा तो वो देखना होगा. सर एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या होता है सर? एडमिनिस्ट्रेशन मतलब बॉडी में डिसॉल्व होना. डिसॉल्व जैसे मैंने एक टैबलेट लिया, टैबलेट तो टैबलेट जैसे ओरल टैबलेट एंड कैप्सूल ले लिया तो ओरल टैबलेट जब हमने ले लिया तो लेने के बाद कहाँ पहुंच गया, मतलब कहाँ डिसॉल्व होता है, कहाँ एडमिनिस्ट्रेशन होता है, बोलो कौन सा जगह पे एडमिनिस्ट्रेशन होता है? हेलो, पहले क्या टैबलेट क्या है? टैबलेट टैबलेट क्या है? टैबलेट एक सॉलिड डोजेज फॉर्म. यस और नो? यस सर. तो टैबलेट इज अ सॉलिड डोजेज फॉर्म. यस. तो जैसे मान लीजिए ये टैबलेट मैंने लिया तो टैबलेट लेने के बाद क्या होता है, हमने पूरा डोज को लिया ओरली मतलब माउथ से. तो हम एक टैबलेट को माउथ से इंटेक करेंगे तो इंटेक करने के बाद हो जाते हैं हम लोग कहाँ, कौन सा प्रोसेस हो जाती है पहले डिसॉल्व होने के लिए, बोलो. Anyone? Small intestine sir. फास्ट को हम फास्ट ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ओरली कोई भी टैबलेट कैप्सूल हम जब चिपके तो पहले कहाँ डिसॉल्व होता है, मतलब कहाँ जाती है, मतलब सॉलिड डोज को क्या है, सॉलिड डोजेज का ब्रेक डाउन होना चाहिए. ब्रेक डाउन मतलब मिक्स होना है. तो कौन सा जाएगा? व्हाट इज द ऑर्डर मींस? ऑसोफेगस में सर वो डिसॉल्व होना स्टार्ट होता है ऑसोफेगस से. डिसॉल्व होते को पहले वो टैबलेट आपने ले जाए तो डायरेक्ट पहले जाते हैं थोड़ा कहाँ इंजेक्शन करते हैं तुम्हारे स्टमक में, ये इसमें इसलिए तुम्हारे स्टमक में, ठीक है. तो जैसे तुम्हारे स्टमक में हो गया, हमने एक टैबलेट सॉलिड डोज फॉर्म ले लिया तो सॉलिड डोज फॉर्म लेने के बाद क्या होता है, टैबलेट इंटेक थ्रू जाते हैं किसी ऐप में. इंटेक थ्रू जाने के बाद क्या होता है, इसमें क्या है बहुत सारा वाटर लेवल है, मतलब जैसे कि टाइप ऑफ फ्लूइड इसमें प्रेजेंट है. तो जब जाएगा तो इसमें क्या होगा, पूरा टैबलेट ब्रेक डाउन होगा, ऐसे ब्रेक डाउन होगा. ब्रेक डाउन होने के बाद क्या हो जाएगा, पूरा टैबलेट ब्रेक डाउन होने के बाद क्या हो जाएगा, तुम्हारा वाटर लेवल से क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा. यस, तो क्या होगा, मिक्स होगा. मिक्स होकर नहीं मतलब डिसॉल्व हो गया. डिसॉल्व मतलब जो टैबलेट है
बॉडी फ्लूइड्स क्या हो जाएगा, टोटली मिक्स हो गया। मिक्स होने के बाद क्या हो जाएगा, धीरे धीरे जहां तुम्हारा टारगेट साइट, मतलब जहां तुम्हारा डिजीज हुआ है, अगर तुम्हारा शुगर है, ब्रेन में कोई शुगर हो गया हो, कोई बॉडी का कोई ऑर्गन में तुम्हारा शुगर है, तो क्या हो जाएगा, डिजॉल्व होने के बाद फिर क्या हो जाएगा, जो रूट से रूट, तो रूट से क्या हो जाएगा, बॉडी के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन होगा। एडमिनिस्ट्रेशन होने के बाद क्या होगा, एक फार्माकोलॉजिकल एक्शन होगा। एक्शन, जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन होने के बाद धीरे धीरे हम लोगों को कोई भी डिजीज और बीमारी होगा उसको धीरे धीरे इंप्रूव करेगा। ये होता है कि टैबलेट का टोटल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अगर तुम्हारा ब्रेन में कोई इफेक्ट हो गया तो रूट, अगर कोई ऐसे बहुत सारी जगह पे ऐसे कोई डिजीज हुआ तो उसका अलग रूप से जाएगा, उसको बोलते हैं रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो पहले जो क्या ब्रेकडाउन होगा, ब्रेकडाउन होने के बाद क्या होगा, टोटली डिसऑर्डर हो गया। हेलो, 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 सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है? यस सर, यस सर, ओके सर, यस सर। ओके, तो फर्स्ट क्या है, जो टैबलेट जो है वो पहले स्टोमक में जाकर डिसॉल्व होगा, डिसॉल्व होने के बाद फिर धीरे धीरे स्लो मोशन से एक बॉडी का अंदर जहां डिजीज हुआ है, मतलब टारगेट साइट में धीरे धीरे क्या होगा, वो स्लो मोशन में वॉकिंग होगा एंड वहां जाकर एक फार्माकोलॉजिकल एक्शन होगा। एक्शन होने के बाद वो जो बीमारी होगा, बीमारी का धीरे धीरे इंप्रूव करेगा। ठीक है, तो वो जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कौन सा रूट से दवाई तुम्हारा प्रोवाइड होगी। देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ रूट, मैंने दो शो में बताया था कि देयर आर द वेरियस टाइप ऑफ रूट होता है। ओरल रूट हो गया, टॉपिकल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, रोजेस्टोन, पैरेंटल डोजेस्टोन, vaginal डोजेस्टोन, देयर आर सो मेनी टाइप, दीस आर द ऑल टाइप ऑफ क्या, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो फर्स्ट क्या, फर्स्ट में जो है तो फर्स्ट का वो क्या था, दीस आर द एज सर, एज। रोहित म्यूट करो भाई। सब लोग पहले म्यूट कर लो, सब लोग म्यूट करो। ओके, तो फर्स्ट क्या है, क्योंकि जो फार्माकोकाइनेटिक्स होता है, देयर आर सो मेनी काइंड ऑफ ड्रग शुड बी द चेंजेस। तो फार्माकोकाइनेटिक्स है, फार्माकोलॉजिकल जो एक्शन होता है, तो इन फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी में ऐसे बहुत सारा जो ड्रग होता है, इन फार्माकोकाइनेटिक्स देयर आर सो मेनी काइंड ऑफ ड्रग कैन बी चेंजेस विद द एज, मतलब एज के ऊपर जो ड्रग है वो अलग अलग चेंज होता है। जैसे किसी का अगर चाइल्ड होगा उसका एज कम होगा तो उसके लिए मुझे अलग डोज देना होगा, अगर उसका लिए एडल्ट होगा तो उसके लिए मुझे अलग डोज देना होगा, अगर उसका एज उससे भी ज्यादा होगा तो ये ओल्ड एज का होगा तो उसका क्या है, उसके लिए अलग अलग डोज तुम्हारा वेरी होगा। ओल्ड डोज वेरी होगा तो फिर क्या होगा, फिर उनको एक्शन होगा, नहीं तो क्या काम नहीं करेगा। अगर आप 500 कोई भी टैबलेट हमें चाइल्ड को नहीं दे सकते, ठीक है, बंद करो ना। तो दीदा का वेरियस टाइप का क्या है, उसका एज, तो देखना होगा कि कोई भी पेशेंट का एज क्या होता है, पहले देखना होगा एज, तो डिफरेंट एज और ये शुड बी चेंजिंग वेरियस टाइप ऑफ ड्रग, एज
डिपेंड ड्रग का ऊपर डिपेंड हो गया, बहुत सारे जो पेशेंट का जो एज हो गया ऊपर डिपेंड हो गया, हम ड्रग का फिर ड्रग को प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो एडल्ट हो, चाइल्ड के लिए अलग डोज होगा, उसका एज का ऊपर डिपेंड होगा, एडल्ट के लिए अलग होगा एंड ओल्ड एज के लिए अलग अलग एज का ऊपर डिपेंड करके हम उसको दवाई प्रोवाइड करेंगे। दैट्स द रूल्स, ठीक है। ये तो क्या हो जाएगा, उसका ज्यादा एक साइड इफेक्ट होगा, क्या होगा अगर एक तरीके से वो क्लासिफिकेशन मोस्ट इफेक्टिव और साइड इफेक्ट बहुत सारा साइड इफेक्ट होता है। ये हो जाएगा थोड़ा एज, फिर क्या होगा थोड़ा सेक्स मतलब जेंडर, क्योंकि जेंडर के लिए आपको फॉलो करना है, नंबर 2 सेक्स जेंडर को फॉलो करना है और फिर हाइट के इसमें देखना होगा मेल और फीमेल, क्योंकि ऐसे बहुत सारा तो मेल एंड फीमेल होता है, तो हर ह्यूमन बॉडी के अंदर मेल एंड फीमेल का जो होता है उसका अलग अलग इम्यूनिटी पावर होता है, क्योंकि क्या है ऐसे बहुत सारा वुमेन जो एक वुमेन जो जितना बॉडी के अंदर ले सकते हैं, ठीक है, तो क्या होता है उससे ज्यादा एक फीमेल मेल कैंडिडेट ज्यादा ले सकते हैं, है कि नहीं है, कोई भी डोज ले सकते हो, क्योंकि क्या होता है एक मेल का बॉडी वेट बहुत ज्यादा होता है और एक फीमेल का बॉडी वेट क्या होता है बहुत कम होता है, तो उसका जो डोज होता है तो मेल कैंडिडेट होगा वो सबसे ज्यादा डोज और क्वांटिटी का ड्रग बॉडी के अंदर इजीली ले सकते हैं, लेकिन क्या है जो फीमेल कैंडिडेट उसका बॉडी के अंदर नहीं ले सकते, उसका एज भी देखना होगा, जो उसका एज का अंदर बहुत डिफरेंस है मेल एंड फीमेल के अंदर, उसका जो बॉडी हाइट है तो बॉडी का डिफरेंस है, so that's the depend on the various type of factor, that's the sex, sex पे देखना होगा, जो कैंडिडेट और वो जो पेशेंट है वो मेल है या फीमेल है तो उसको भी चेक करना होगा, that's the sex depend on the factor of the posology or that's the core calculation, सब लोग म्यूट करो, मेरे साउंड नहीं सुनाई दे रहा, ओके सर ये अनम्यूट करना बहुत डिस्टर्ब होता है सर, म्यूट करो ना सर सबको बोलिए म्यूट करेंगे, म्यूट करो अगर नहीं सुनाई दे रहा, अरे ये रोहित कौन है यार, म्यूट करो ना यार। रोहित तूने क्या बोला, नंबर 3 का क्या बॉडी वेट, नंबर 3 का क्या बॉडी वेट, so body weight depend on the factor affecting the posology, तो क्या the average growth medicine, ठीक है, the average growth is the medicine for the body weight, क्या होता है बॉडी वेट होता है अस्सी का बॉडी वेट को डिपेंड करता है एवरेज ग्रोथ, अगर कोई पेशेंट का डोज टोटल क्या होगा, क्योंकि एक पेशेंट को डोज नॉर्मली देने के लिए उसका वेट होना सबसे जरूरी होता है, 60 to 100 kg का अंदर 60 to 100 kg कोई पेशेंट का ऊपर हम क्या करेंगे उसको डोज देते हैं, उसका डोज उसका जो बॉडी वेट होगा 60 से 100 kg तक हो सकता है, तो क्या 10 से ज्यादा एवरेज को तो आप क्या करेंगे उसको डोज देंगे तो 10 से एवरेज को with average growth is mentioned, तो average growth is mentioned, तो उसका हम क्या कवर कर सकते हैं, जो डोज है 5 kg बॉडी वेट, ठीक है, mg बार kg बॉडी वेट के हिसाब से आप क्या करेंगे उसको डोज देंगे, mg बार kg बॉडी वेट, kg बॉडी वेट, तो mg बार kg बॉडी वेट के हिसाब से आप लोग क्या करेंगे, कोई पेशेंट को एवरेज डोज उसको हम देंगे, ठीक है, तो दैट्स मेंशन इज द mg बार बॉडी वेट के हिसाब से आप लोग एवरेज डोज पेशेंट के ऊपर देंगे, लेकिन वो पेशेंट का एवरेज बॉडी वेट 60 to 100 kg का अंदर होना चाहिए, उससे भी कम होगा, उससे अगर चाइल्ड होगा तो ऐसे चाइल्ड 2 इयर्स का हो गया, 4 इयर्स का होगा, 20 इयर्स का होगा, तो उसका अलग अलग के लिए अलग अलग डोज होता है, तो उसके लिए ऐसा बहुत बड़ा जो फॉर्मूला है वो जो कैलकुलेशन है जो आई डिस्कस है वो लेटर मतलब कल हम उसको डिस्कस करेंगे, तो क्या है अभी जो बॉडी वेट है तो हम लोग क्या करेंगे
यूज होता है एवर एक बॉडी वेट के हिसाब से केजी के अंदर होना चाहिए। तो दिस क्या वाला है एमपी पार्ट केजी बॉडी वेट के हिसाब से हम लोग उसका डोज कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा बॉडी वेट के हिसाब से। नेक्स्ट क्या है द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कौन सा रूट सबसे ज्यादा बॉडी ड्रग इजीली एडमिनिस्ट्रेशन होता है। इंडिया गुड आइडिया, अगर कोई भी आप डोजेस को टैबलेट हो कैप्सूल हो तो कौन सा रूट में देंगे तो सबसे ज्यादा डोजेस कम होता है। एक मानो कि मैंने ओरल रूट सर, ओरल ओरल रूट सर, ओरल रूट, ठीक है, वेन्स, ओरल रूट और एक आईवी रूट। तो अगर हम रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में कोई भी डोज उसको देंगे तो सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा क्या, सबसे ज्यादा होगा ओरल रूट और होता है तुम्हारा क्या आईवी रूट, मतलब इंट्रावेनस। क्योंकि इंट्रावेनस जो होता है तो इंट्रावेनस सबसे क्या होता है डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में इंटेक होता है, डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में इंटेक होता है। और ओरल रूट क्या होता है, ओरल रूट मैंने एक टैबलेट ले लिया और टैबलेट लेने के बाद फिर वो स्टोमक में गया, स्टोमक में जाने के बाद वो धीरे धीरे ब्रेक डाउन हुआ, ब्रेक डाउन होने के बाद क्या होगा उसको एडमिनिस्ट्रेशन होगा एक टारगेट साइट में। टारगेट साइट में जाने के बाद क्या होगा एक फार्माकोलॉजिकल एक्शन होगा, दैट शुड द बेटर इन एंड आईवी इंजेक्शन, वन ऑफ द पेरेंट का पूरा आईवी हो गया, सबक्यूटेनियस हो गया, इंट्रावास्कुलर हो गया, तो दैट्स द ड्रग डायरेक्टली एडमिनिस्टर्ड, ओके, इन द ब्लड स्ट्रीम डायरेक्टली। तो आईवी में आईवी का तो क्या होता है पूरा सिंपल है प्रोसेस, स्टोमक में गया, स्टोमक जाने के बाद उसमें ब्रेक डाउन होगा, धीरे धीरे एक फार्माकोलॉजिकल एक्शन होगा। तो इंट्रावेनस होता है, इंट्रावेनस में क्या होता है ये डायरेक्ट फॉर्म होता है, डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होता है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है ब्लड में, डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन ब्लड स्ट्रीम, इन ब्लड स्ट्रीम, ओके। दैट इज द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो क्या है ओरल में ज्यादा क्या होगा और कोई भी डिजीज होगा तो दिस ऑफ द इंप्रूव है अदर देन द आईवी रूट, क्योंकि आईवी रूट डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में एडमिनिस्ट्रेशन होता है डायरेक्ट। क्लियर हुआ? हेलो, यस सर, यस सर, सर ब्लड के बाद क्या लिखा है सर? नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन ब्लड के बाद क्या लिखे हैं? टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, टाइम एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, जैसे मानो कि कोई भी एक डोजेस फॉर्म ले लिया तो टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में दैट्स द मेंशन इन द टाइम, मतलब कितना टाइम में वो टैबलेट मेरा मुझे बॉडी के अंदर इजीली एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है। तो क्या है दैट्स द टाइम, एक टाइम होता है तुम्हारा जो है वो क्या होगा दैट्स द प्रेजेंस ऑफ फूड, मतलब तुम्हारा जो स्टोमक है तुम्हारा बॉडी के अंदर अभी फूड है, मतलब टोटल जो स्टोमक है स्टोमक खाली नहीं है। तो फर्स्ट इन प्रेजेंस ऑफ फूड, इन प्रेजेंस ऑफ फूड, ओके, मतलब इन प्रेजेंस ऑफ फूड मतलब पूरा तुम्हारा जो पेट भरता अवस्था है, ठीक है। जो तुम्हारा पूरा जो है तुम्हारा अंदर बॉडी के अंदर फूड है, अब क्या फूड रहने के बाद फिर हमको दवा लेना है, और एक होता है एम्प्टी स्टोमक, एम्प्टी स्टोमक, एम्प्टी मींस व्हाट इज द एम्प्टी स्टोमक, मतलब स्टोमक जो है पूरा भर चुका है, खाना से पूरा भर चुका है,
empty stomach. What is the empty stomach? Empty stomach means empty means खाली. yes, मतलब खाली, मतलब फर्क क्या है? इसका मतलब नहीं है, तुम्हारा स्टमक है, पूरा खाली है, ठीक है? empty stomach क्या है? पूरा खाने का कोई खाना नहीं है, तो क्या होगा तुम्हारा? तो सबसे ज्यादा ड्रग किसमें ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा? किसमें? empty stomach से डायरेक्ट में, पहले बताओ. Direct. सर इन प्रेजेंस ऑफ फूड से ज्यादा होगा सर. And of admission. सर प्रेजेंट ऑफ Food in stomach. पहला वाला होगा सर इन प्रेजेंस ऑफ फूड. पहला वाला में सर प्रेजेंट ऑफ फूड इन नहीं, that's the different point है सर. वह पूरा बढ़िया इंडेक्स का फूड होता है, तो दैट्स मतलब क्या है? डिले एब्जॉर्प्शन. जो ड्रग होता है, ड्रग्स मतलब क्या है? पहला वाला होगा तो पहला वाला. यस, खाना का अंदर तुम्हारा बॉडी का अंदर तुम्हारा खाना है और स्टोमक तुम्हारा भर चुका है खाना से, तो उसका जो है एब्जॉर्प्शन होगा, तो ड्रग एब्जॉर्प्शन इज वेरी डिले, मतलब बहुत डिले होगा, उसमें सूट मतलब होगा. तो क्या होगा? डिले एब्जॉर्प्शन, डिले एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग. तो इससे क्या है? डिले एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग में बहुत डिले होगा. और इसमें क्या होगा? एम्प्टी स्टमक में, एम्प्टी स्टमक में खाना नहीं है, लेकिन क्या है? कोई भी ड्रग को देखो तो सबसे ज्यादा होगा, रैपिडली, सबसे फास्ट मूवमेंट होगा, ठीक है? तो क्या होगा? रैपिडली लेकिन सर हम लोग को तो दवाई लेने से पहले कुछ खाने में empty stomach rapidly drug absorption, rapidly absorption in our body, मतलब बहुत फास्ट मूविंग वॉकिंग हो रहा है, लेकिन क्या दर्शक का दिन वॉकिंग हो रहा है, सोलो पोर्शन में. सब लोग म्यूट करो, डिस्टर्बेंस हो रहा है, सब लोग म्यूट करो. तो दवाई खा लेना. इनका प्रॉब्लमेटिक हो रहा है, साउंड में प्रॉब्लम, ठीक है? नहीं कर सकता है रे. यस, नेक्स्ट इज क्या? इन्वायरमेंटल फैक्टर. इन्वायरमेंटल फैक्टर, Presence of disease sir. हाँ मैं बोल रहा हूँ सब. अभी वन बाय बुक भी आ रहा है कि इन्वायरमेंटल इन्वायरमेंटल फैक्टर है. इन्वायरमेंटल फैक्टर है इन्वायरमेंट, मतलब जो पेशेंट है वो कौन सा वेदर में है, तो कौन सा वेदर में है, तो क्या होता है? तो ड्रग शुड बी डे लाइट. डे लाइट क्या होता है? स्टिमुलेट होता है, डे लाइट. ड्रग शुड बी क्या होता है? डे लाइट स्टिमुलेट होता है. ओके, डे लाइट स्टिमुलेट होता है. अगर एनवायरमेंटल फैक्टर डिपेंड होता है तो डे लाइट स्टिमुलेट एंड क्या होता है? फार्माकोजेनिक एक्शन होता है. एक फार्माकोजेनिक एक्शन होता है. ओके, तो दिस आर द एनवायरमेंटल फैक्टर. नंबर 3 इज क्या? एक इमोशनल फैक्टर. इमोशनल फैक्टर क्या होगा? इमोशनल फैक्टर में पेशेंट का जो इमोशनल मतलब पेशेंट का पर्सनालिटी एंड बिहेवियर भी चेंजेस. इस फैक्टर में क्या होता है? मतलब ये फर्स्ट फैक्टर में जब कोई पेशेंट को हम दवा देंगे तो उसका पर्सनालिटी एंड बिहेवियर, ठीक है, उसका पर्सनालिटी एंड बिहेवियर तो ऐसे उसको दिक्कत होता है. क्या देखो पर्सनालिटी कौन समझ रहे हैं? रोहित सर, रोहित 65. Please sir, roll number 65.
रोल नंबर 65 से उस टाइम से गाना गा रहा सर। गाली भी दे रहा है। सिंगर बनने का शौक है तो पढ़ाई इधर करना। इमोशनल गाली भी दे रहा है सर। जो पेशेंट का क्या है, पेशेंट का पर्सनालिटी, मतलब पेशेंट का जो पर्सनालिटी है एंड बिहेवियर, पर्सनालिटी है गुड बिहेवियर एंड गुड बिहेवियर डिपेंड ऑन फैक्टर। सही है, फैक्टर के ऊपर डिपेंड होता है। फैक्टर अफेक्टिंग डिपेंड ऑन द फैक्टर of the personality. नेक्स्ट क्या था तुम्हारा, पेजेंट्स ऑफ डिजीज। मैंने बताया था पेजेंट्स ऑफ डिजीज, मतलब ऐसे बहुत सारे जो डिजीज, तो देखना होगा कि जो डिजीज है उस डिजीज का टाइम में कोई पेशेंट दवाई ले सकता है कि नहीं है, वो भी तुमको देखना होगा। ठीक है, तो क्या पेजेंट्स ऑफ presence of disease, तो क्या देखना होगा जब presence of disease, तो the drug suitable for the patient depend on drug suitable for patient। ओके, मतलब जो ड्रग हम दे रहे हैं तो पेशेंट मतलब सुटेबल है कि नहीं है, मतलब कोई अगर उसका डिजीज है होगा तो मतलब दवा लेने के लिए तो सुटेबल है कि नहीं है वो देखना होगा। तो दीज आर द पेशेंट ऑफ डिजीज। ऐसे बहुत सारा डिजीज इफेक्ट होता है। अगर मान लीजिए अभी डिजीज कोई है तो ऐसा ना हो कि उसको अभी हम एक टैबलेट कैप्सूल कोई भी डोज हम उसको देंगे और बॉडी के अंदर दे देंगे, ऐसे भी नहीं कहाँ पे हो सकता है, जो बॉडी नहीं दे पाएगा। हम कोई भी एक टैबलेट दे दिया तो टैबलेट कोई एक्शन नहीं होगा, टैबलेट का कोई मैकेनिज्म एक्शन नहीं, कोई फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं है, देयर इज नो थेराप्यूटिक इफेक्ट, मतलब बॉडी के अंदर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, क्या होगा, डोज कैलकुलेशन करना होगा, डोज या क्वांटिटी ऑफ द ड्रग को भी थोड़ा से चेंजेस करना होगा। उसको बोलते हैं पेजेंट्स ऑफ डिजीज, मतलब डिजीज पेजेंट वो होने के टाइम में कोई भी ऐसे जो फैक्टर है तो दैट्स द डिपेंड ऑन द पोसोलॉजी, डोज कैलकुलेशन हम इजीली उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चिंता क्या है, देखिए थोड़ा दोबारा एक्यूमुलेशन क्या होता है, ऐसे बहुत सारे जो ड्रग है, ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे जो ड्रग है क्या एक बहुत सारे इफेक्ट करते हैं, टॉक्सिक इफेक्ट बोलते हैं, टॉक्सिक मतलब बहुत हानिकारक इफेक्ट, टॉक्सिक तो मतलब सम ड्रग्स भी प्रोड्यूस द टॉक्सिक इफेक्ट। ओके, एंड टॉक्सिक इफेक्ट होने के बाद वो जब एडमिनिस्ट्रेशन होगा दैट्स द लॉन्ग टाइम, सब ड्रग टॉक्सिक इफेक्ट produce a toxic effect and administration has a long time. Administration has a long time. Okay, drug produce a toxic effect and administration has a long time. लाइक सबसे ज्यादा एक टॉक्सिक इफेक्ट और हानिकारक इफेक्ट देता है, बट क्या होता है एडमिनिस्ट्रेशन इज ए लॉन्ग टाइम, बहुत समय से क्या होता है वो बॉडी को एक्शन होता है। ठीक है, तो दिस आर द क्या है एक्यूमुलेशन। तो इतना तो समझ में आया सबको? हेलो, यस हेलो, बाकी जो है I'll discuss about this or about pending this. करेगा एक्यूमुलेशन करेगा, एक्यूमुलेशन करेगा, एक्यूमुलेशन करेगा। टॉक्सिक इफेक्ट, ऐसे बहुत सारे जो ड्रग होता है एक टॉक्सिक और हानिकारक इफेक्ट होता है, लेकिन क्या है फिर रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए लॉन्ग टाइम, मतलब उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन टाइम होता है बहुत देर तक होता है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है बहुत देर तक, तो दैट इज पता उसको हमको बोलते हैं एक्यूमुलेशन। तो ये जो एक्यूमुलेशन है चैप्टर
ओके सो आगे दोनों सर के बाद बाकी जो टॉपिक है तो पूरा और पेंटिंग चैप्टर एडिटिंग देखे सिनर्जिज्म एंटागोनिज्म और अदर थिंग्स ओके एनी क्वेश्चन और नो सर थैंक यू सर सर पीडीएफ notes सर डिस्कस आपको नेक्स्ट टॉपिक नोट्स नंबर 9 इज द एडिटिंग इज सर नहीं sir notes नंबर 9 सर नहीं लिख लिए notes sir notes sir ओके sir notes सब होने के बाद देंगे अभी और भी बाकी है बहुत सारा टॉपिक है इसमें ठीक है होने के बाद देंगे अभी और भी बाकी है ओके सर थैंक यू ओके ओके थैंक यू सर थैंक यू नोट्स दे दिया सर पीडीएफ से मेरा कॉपी काट और उसको तो बता देगा मीट करो आज वाला दे दिया सर अपना अपना म्यूट करो सब एग्जिट करो आप क्लास ओवर हो गया भाई